बिहार के युवाओं को बड़ी सौगात, प्रधानमंत्री ने किया। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना का शुभारंभ। 5 लाख ग्रेजुएट को हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे। बिहार के युवाओं के लिए नए सिरे से डिजाइन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का भी पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। 4 लाख रुपए तक का कर्ज पूरी तरह से ब्याज मुक्त होगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी का लोकार्पण। प्रधानमंत्री ने बिहाटा में बने नए एनआईटी कैंपस का भी उद्घाटन किया। पीएम सेतु योजना की भी शुरुआत की। बिहार के युवाओं से प्रधानमंत्री मोदी का वर्चुअल संवाद। बोले, हमारी सरकार युवाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्र के विकास में स्किल बहुत अहम है। पीएम मोदी बोले, कौशल विकास से ही विकसित भारत बनेगा। लोकल स्किल को भी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। छिपी प्रतिभाओं को निखारने की जरूरत है। समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि आईटीआई आत्मनिर्भर भारत की वर्कशॉप। आईटीआई को अपग्रेड करने पर सरकार का फोकस। 10 साल में 5,000 आईटीआई बने। प्रधानमंत्री मोदी बोले, नीतीश सरकार में बिहार की सूरत बदली है। एनडीए सरकार ने बिगड़ी व्यवस्था को पटरी पर लाया है। तबाह शिक्षा व्यवस्था को हमने दुरुस्त किया। प्रधानमंत्री का इशारों में राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला। कहा कि आजकल कुछ लोग पद चोरी करने में लगे हैं। जननायक पद कर्पूरी ठाकुर के लिए है। चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने छात्र छात्राओं के लिए खोला खजाना। पहली से लेकर 10वीं तक के बच्चों की स्कॉलरशिप दोगुनी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बनेगा एयरपोर्ट। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी जानकारी। हवाई अड्डे के लिए पीएम मोदी और सीएम नीतीश का आभार जताया। पटना में राजनीतिक दलों के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ने की बैठक। बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस समेत बिहार के सभी 12 मान्यता प्राप्त पार्टियों के साथ चर्चा। चुनाव आयोग की मीटिंग के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले, हमने 2 चरण में चुनाव की मांग की। घोषणा के 28 दिन बाद चुनाव हो जाए तो बेहतर, इसमें देर न की जाए। एनडीए की सीट बंटवारे को लेकर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद बोले, जल्दी सीटों का बंटवारा हो जाएगा। सीट शेयरिंग में सबकी भावनाओं का सम्मान होगा। सीएम नीतीश के नेतृत्व में अगली सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी के बरेली जाने वाले डेलीगेशन को पुलिस ने रोका। डेलीगेशन के नेता माता प्रसाद पांडे को बरेली डीएम की तरफ से दिया गया नोटिस। माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। माता प्रसाद के नेतृत्व में 14 सदस्यीय डेलीगेशन जाने वाला था बरेली। सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्ग संभल में हाउस अरेस्ट। घर के बाहर पुलिस तैनात। सपा डेलीगेशन के साथ जाने वाले थे बरेली जाने से रोके जाने पर सपा नेता माता प्रसाद पांडे बोले, पुलिस खुद कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ रही है। हमें बेवजह रोका जा रहा है। बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने कहा कि आई लव मोहम्मद से ऐतराज नहीं है, लेकिन वंदे मातरम कहना भी तो जरूरी है। सीसीटीवी और ड्रोन की मदद से पूरे शहर की हो रही है निगरानी। हर एक सेक्टर में मजिस्ट्रेट और एडिशनल एसपी रैंक का अधिकारी तैनात। तौकीर रजा के 2 और करीबी फैजान सकलेनी और मुनीर इदरिसी गिरफ्तार। इदरिसी पर तौकीर के बयान को वायरल करने और फैजान पर सर तन से जुदा करने वाले नारे लगाने का आरोप। 26/11 पर पी चिदंबरम के बयान पर बीजेपी का हमला। संबित पात्रा बोले, 26/11 के बाद यूपीए सरकार ने पाक के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। सोनिया ने देश को झुकाने का काम किया। संबित पात्रा ने गांधी परिवार पर निशाना साधा। कहा कि गांधी परिवार के दबाव में पाक पर हमला नहीं हुआ है। सोनिया ने मनमोहन सिंह और पी चिदंबरम पर दबाव डाला है। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल का बीजेपी कांग्रेस पर बड़ा आरोप। कहा कि गोवा में बीजेपी और कांग्रेस का गठबंधन है। 2027 तक चुनाव हम जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। एनएसए अजीत डोवाल ने दिल्ली में ब्राजील के राष्ट्रपति के विशेष सलाहकार लुइस नून से मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश में कोलरिफ कफ सिरप का भी बिक्री पर रोक। सीएम मोहन यादव ने ट्वीट करके दी जानकारी। छिंदवाड़ा में सिरप पीने से हुई थी कई बच्चों की मौत। एमपी के जबलपुर में दशहरा चल रहे समारोह के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी। दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चली। भगदड़ मची। भोपाल में दुर्गा विसर्जन के दौरान संदिग्ध गौकशी का मामला। बजरंग दल ने इनोवा कार से 5 क्विंटल से ज्यादा संदिग्ध गौमांस पकड़ा। मामले में जांच कर रही है पुलिस। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई। 6.5 करोड़ का गांजा जब्त किया। 2 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा। मॉर्निंग वॉक कर रही महिलाओं को तेज रफ्तार कार ने रौंदा। 3 की मौत। आरोपी कार ड्राइवर फरार। तलाश में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा की आम्रपाली गोल्फ होम्स सोसाइटी में एंट्री को लेकर बवाल। रेजिडेंट और गार्डों के बीच हुई जमकर मारपीट। वीडियो वायरल। पुलिस ने 2 गार्ड को गिरफ्तार किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में 1 लाख का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ। बदमाश की गोली से एक एएसआई और सिपाही घायल। 14 सितंबर को सराफा कारोबारी से लूट की थी। लूटा गया सोना चांदी भी बरामद। यूपी के मेरठ में आदिल हत्याकांड के आरोपी का हाफ एनकाउंटर। आरोपी जुल कमर के दोनों पैर में गोली लगी। आदिल की बेरहमी से हत्या पर बनाया था वीडियो। मुठभेड़ के दौरान जुल कमर का साथी हमजा फरार। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत यूपी के बुलंदशहर में पुलिस का एक्शन। हत्या के आरोपी का हाफ एनकाउंटर किया। हिस्ट्री शीटर की हत्या का था आरोपी। वाराणसी में हनुमान चालीसा को लेकर विवाद। मुस्लिम समुदाय ने हनुमान चालीसा पाठ का विरोध किया। मंदिर में पुजारी को धमकाया। घटना के बाद हिंदुवादी संगठनों में आक्रोश। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एफआईआर दर्ज की है। जांच शुरू। यूपी के वाराणसी में भारी बारिश के बाद भीषण जलभराव। घुटनों तक पानी भरा। दुकान और घरों में पानी घुसने से लोग परेशान।
यूपी के मऊ में कई जगहों पर तेज बारिश, भारी बारिश के चलते सड़कों पर पानी भरा। बिहार के सासाराम में भारी बारिश के चलते जगह जगह जल भराव, लोगों की परेशानी बढ़ी। नारायण मेडिकल कॉलेज में कई गाड़ियां पानी में डूबी। महाराष्ट्र में चक्रवाती तूफान शक्ति का अलार्म, मौसम विभाग ने 4 से लेकर 7 अक्टूबर तक मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। जम्मू के कटरा में कल से 7 अक्टूबर तक माता वैष्णो देवी यात्रा पर रोक, खराब मौसम के चलते प्रशासन ने यात्रा रोकी। नेपाल में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल, मध्य प्रदेश में 2 समुदाय भिड़े, पत्थरबाजी और आगजनी भी हुई। हंगामे को शांत कराने के लिए पुलिस ने भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे, इलाके में एहतियातन कर्फ्यू लगाया गया, कई लोगों को हिरासत में लिया गया। पीएम मोदी ने गाजा में शांति प्रयासों के लिए ट्रंप के नेतृत्व का स्वागत किया। एक्स पर लिखा, बंधकों की रिहाई के संकेत एक महत्वपूर्ण कदम है, शांति के लिए सभी प्रयासों के समर्थन में भारत। अहमदाबाद टेस्ट में भारत की शानदार जीत, वेस्टइंडीज को पारी और 140 रन से दी शिकस्त। गिल की कप्तानी में घर पर पहली जीत, 2 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़ा। वेस्टइंडीज की दूसरी पारी 140 रन पर सिमटी। जडेजा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके, सिराज ने 3 विकेट और कुलदीप ने 2 विकेट लिए।